देखिए हम लोग समझेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में डिफरेंस समझेंगे। कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये क्या होता है, ये हम लोग वीडियोस में अलग अलग तरीके से देख चुके हैं। हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम ये दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं, उसका रीज़न ये है कोई वर्ड हमारी कैसी है, उसमें क्या यूज़ होगा, ये चीज़ ज़रूरी है। और वहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसलिए हम लोग ढूंढ रहे हैं या कॉम्प्लीमेंट इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनका एक्टिव पैसिव वर्ब देखो तभी बनेगा जब किसी सेंटेंस में अपने पास एक ट्रांजिटिव वर्ब हो, उस वर्ब में एक्शन हो रहा हो और साथ ही साथ उसके पास एक ऑब्जेक्ट हो, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। कॉम्प्लीमेंट है तो उसका पैसिव वर्ब नहीं बनता है। ठीक है, बहुत डिटेल में देखना हो तो वो वाली वीडियो देख लेना, उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा नीचे, हर एक चैप्टर का वहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है। और अब उस चीज़ को फिर से एक बार एडवांस लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आई डोंट कॉल हिम अ फूल। आई सब्जेक्ट, डोंट हेल्प हिम वर्ब के साथ में एक नेगेशन वाला एडवर्ब जुड़ा हुआ है। कॉल मेरी मेन वर्ब है, हिम मेरा ऑब्जेक्ट है। आई डोंट कॉल हिम, आई अलग है और हिम अलग अलग इंसान है। मैं उसको पुकारता नहीं हूँ अ फूल, एक मूर्ख। तो मैं खुद तो मूर्ख हूँ नहीं, मैं उसको मूर्ख नहीं पुकारता हूँ। इसका मतलब ये फूल कौन है, ये फूल जो है वो खुद हिम है, हिम ही फूल है, फूल ही हिम है। लेकिन मैं इसको पुकारता हूँ कि नहीं पुकारता हूँ वो चीज़ अलग है। यानी कि ये फूल जो शब्द जो यूज़ हुआ है मैंने इसके लिए यूज़ किया है कि मैं उसको मूर्ख नहीं पुकारता हूँ। तो यहाँ पर आई अलग है, हिम इंसान एक अलग है, लेकिन फूल कोई नया इंसान नहीं है बल्कि ये खुद हिम ही है। तो ये मेरे तो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। अभी किस टाइप का कॉम्प्लीमेंट है, मैंने देखा ये हिम तो मेरा ऑब्जेक्ट है इसलिए इसका नाम रख दिया ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। चलिए ठीक है। वी सब्जेक्ट आस्क्ड मेन वर्ब है हर, ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का क्योंकि वी अलग है और हर अलग है। वी आस्क्ड हर एक क्वेश्चन, हमने उससे एक क्वेश्चन पूछा। हालांकि देखा जाए सेंटेंस ये गलत है क्योंकि आस्क का मतलब ही तो कुछ ना कुछ पूछना और पूछना का मतलब ही तो क्वेश्चन। पूछना मतलब क्वेश्चन ही होता है, पूछने का मतलब उत्तर नहीं होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ठीक मान भी लेता हूँ तो आस्क्ड के बाद एक तो हर आया, ये मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और एक क्वेश्चन मेरा, क्या हम लोग क्वेश्चन है, नहीं। क्या हम लोग हर हैं, नहीं। क्या हर क्वेश्चन है, नहीं, ये अलग है। तो ये मेरा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ध्यान से दो, आई हिम नहीं है, हिम फूल, हिम और फूल दोनों लोग एक ही हैं इसलिए मेरा वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट बना था। तो इस वाले सेंटेंस में हिम से हमारा बनेगा, हिम से ही पैसिव वॉइस बनेगा और इसमें क्वेश्चन से भी बना सकते हैं पैसिव वॉइस और हर से भी बना सकते हैं। ये मेरी मोनो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई और ये मेरी डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब क्योंकि इसके बाद दो ऑब्जेक्ट हैं। वी नेम्ड हर पूजा, वी सब्जेक्ट, नेम्ड मेरी मेन वर्ब है और हर क्या वी है, वी अलग है और हर अलग है, हमने उसका नाम पूजा रखा। तो पूजा और हर दोनों लोग एक ही हैं तो ये तो मेरा हो गया ऑब्जेक्ट इस वर्ब का, और पूजा और ये दोनों लोग एक ही तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट और ये ऑब्जेक्ट का होने वजह से ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इस सेंटेंस का ही पैसिव वॉइस बनेगा तो वो हर से ही स्टार्ट होगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का पैसिव वॉइस स्टार्ट नहीं होता, ना बनता है। वी इलेक्टेड राम एज कैप्टन, वी इलेक्टेड, वी सब्जेक्ट हो गया, इलेक्टेड मैन वर्ब हो गया। वी इलेक्टेड राम, हम लोग राम को चुना, हम लोग राम को चुना, क्या चुना, तो ये तो हो गया मेरा ऑब्जेक्ट इस वर्ब का। वी अलग है, राम अलग है, हम लोग राम को कैप्टन चुना। अब ध्यान दो, यहाँ पे वर्ड आ गया एज। कुछ वर्ब्स ऐसी होती जिनके बाद एज आता है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती जिनके बाद एज नहीं आता है। हम लोग उन वर्ब्स को बैठ कर रटते हैं। तो देखो रटने से अच्छा एक कॉन्सेप्ट में देता हूँ, हालांकि एज का यूज़ किन वर्ब्स के साथ होता है किन के साथ नहीं होता है उसका मैं अलग से वीडियो दूंगा अभी आगे चल कर, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। अगर दो वर्ड मिले आपको और ये दोनों वर्ड अगर एक ही हैं, अगर एक ही हैं तो इनके बीच में एज नहीं आएगा। अगर दो वर्ड आते हैं और इनके बीच में कोई कनेक्शन, ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अगर अलग अलग हैं तो बीच में एज आएगा। जब ये एज आता है तो कंपैरिजन शो करता है, तभी कंपैरिजन शो करता है, एक तुलना दिखाता है। कैसे यूज़ होता है ये हम लोग देखेंगे अलग से वीडियो में। तो यहाँ पर हमने ध्यान दिया कि हम लोगों ने राम को कैप्टन चुना, इसका मतलब कैप्टन और राम दोनों लोग एक ही हैं तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है इसके लिए।
जब दोनों लोग एक ही हैं तो बीच में मेरा एज नहीं आएगा, यहाँ पे तो एज आएगा, अगर आता है तो ये कंपैरिजन शो करता है, और अगर यहाँ पर ये दोनों लोग एक ही तो एज नहीं आता है, तो यहाँ पर मेरा एज नहीं आएगा। ही मेड राम फूल, उसने राम को फूल बनाया, सॉरी फूड बनाया, फूड नहीं होगा, फूल होगा, फूल। ही सब्जेक्ट हो गया, मेड मेरा मैनवर हो गया, ये ऑब्जेक्ट है इस मेड का, क्योंकि ही मेड हिम, ही मेड राम, उसने राम को बनाया, वो खुद राम नहीं बना, उसने राम को बनाया, तो ये अलग अलग हैं। उसने राम को मूर्ख बनाया, इसका मतलब राम और मूर्ख दोनों लोग एक ही थे। अब दूसरी बात ये है कि फूल एक मेरा नाउन है जो कि कॉमन नाउन है, इसलिए इसके आगे ए की कमी थी, जैसे कि यहाँ पर ए आया था, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है जो खुद राम के लिए आया है। ऑब्जेक्टिव क्यों? क्योंकि राम यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है। इस वाले सेंटेंस में राम, इस वाले सेंटेंस दोनों का पैसिव बनेगा, केवल राम से स्टार्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट से पैसिव स्टार्ट नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो इनको देखते हैं। ही मेड राम सक्सेसफुल, ही सब्जेक्ट, मेड मैनवर, राम ऑब्जेक्ट इस वर्ब का। ही मेड राम सक्सेसफुल, उसने राम को सफल बना दिया। सक्सेसफुल में आप देखें FUL आ रहा है, तो ये तो मेरी हो गई एडजेक्टिव। भाई फंक्शन कैसे कर रहा है, सक्सेसफुल ही राम है और राम ही सक्सेसफुल, इसका मतलब ये दोनों लोग एक ही हैं, तो ये मेरा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो कि एडजेक्टिव, यहाँ पे फंक्शन जो है एडजेक्टिव खुद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन कर रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए आया है। इसके पहले वीडियो में अभी हमने ये देखा था, सॉरी इसके पहले एग्जाम्पल्स में देखा था कि वहाँ पे नाउन खुद, नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन जो थे वो खुद वहाँ पर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहे थे। एक बार फिर से आ जाओ, सब्जेक्ट ये मैन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट इस मैन वर्ब का। ही मेड राम अ सक्सेसफुल मैन, उसने राम को एक सफल आदमी बनाया, तो मैन तो हो गया एक नाउन, सक्सेसफुल हो गया एडजेक्टिव इस नाउन का, ए सक्सेसफुल मैन, तो राम ही एक सक्सेसफुल मैन था और एक सक्सेसफुल मैन खुद राम ही था, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है जो कि एक नाउन है, इस नाउन राम के लिए आया है। इट सब्जेक्ट विल, मैन वर्ब नहीं है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब ये कीप हो गया मेरा मैन वर्ब। इट विल कीप मी, मी हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। इट विल कीप मी हैप्पी एंड फिट, यह मुझे हैप्पी और फिट रखेगा, तो फिट कौन रहेगा? मैं। हैप्पी और फिट दोनों के दोनों में ही रहेंगे, इसका मतलब यहाँ पे दो दो एडजेक्टिव आएंगे, ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव जिस ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है मी के लिए, ठीक है। हैविंग अ लॉट ऑफ मनी ड्यूरिंग ट्रैवलिंग इज या आर, एक बार फिर से देखो, हैविंग टेकन द बुक आई वेंट होम, किताब लेने के बाद मैं घर पे गया, और हैविंग अ लॉट ऑफ मनी ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, यात्रा के दौरान बहुत सारा धन अपने साथ रखना इज़ या आर डेंजरस। अगर हम ध्यान दें तो ये हैविंग को अगर मैं जेरेंड मानता हूँ सब्जेक्ट के तौर पर, तो मुझे इसकी वर्ब चाहिए, तो हम देखें यहाँ तक तो वर्ब है ही नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट आ गया सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट ने अपने ले ली वर्ब। इसका मतलब ये मेरा जेरेंड नहीं बल्कि पार्टिसिपल फ्रेज़ है जो एडजेक्टिव फंक्शन कर रहा है, इस आई के लिए ही आया हुआ है। ये हम लोगों ने बहुत पहले देख चुके हैं हर चीज़ वीडियो में। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर मैं बात करूं कि इसको अगर मैं पार्टिसिपल मानूं तो इसका सब्जेक्ट कहाँ पर है, ये तो प्रपोजिशन आ गया। अ लॉट ऑफ, ये एक हमारा प्रपोजिशन का फ्रेज़ है जो कि एडजेक्टिव तरफ फंक्शन कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया इस प्रपोजिशन का, ये ड्यूरिंग प्रपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब ये मेरा सब्जेक्ट खुद है, इसका हिंदी मत निकलेगा नानी ने, जेरेंड है। हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, ढेर सारा धन एक साथ रखना, ढेर सारा धन रखना यात्रा के दौरान, इज़ डेंजरस, खतरनाक होता है। और यहाँ पर इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये पार्टिसिपल की तरह फंक्शन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये मेरा पार्टिसिपल है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक बहुत सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी।